नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत कहानी विधा और कहानी विधा के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही नेटवर्क की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। और इसके पूर्व के वीडियो हम लोगों ने कुल 1050 प्रश्नों को देखा था, तो आज के इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं 1051 कि जयशंकर प्रसाद जी की मधुआ कहानी किसके बारे में है? रईस और गरीब के शोषण के बारे में है, अशिक्षित जनसमुदाय के बारे में है, अंधविश्वास के बारे में है या विकल्प डी शराबी के हृदय परिवर्तन के बारे में है? तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे से विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी शराबी के हृदय परिवर्तन के बारे में इज राइट आंसर, है ना। बात करें मित्रों तो जयशंकर प्रसाद की कहानी मधुआ है। मधुआ में एक शराबी और बालक मधुआ पर केंद्रित है। इस कहानी में शराबी के हृदय परिवर्तन को दिखाया गया है। और बात करें कैसे इसको दिमाग में बैठाएंगे, तो देखिए जो मधुआ को महुआ बना लीजिएगा। महुआ से शराब बनती है, तो शराबी के हृदय परिवर्तन को इसमें दिखाया गया है, ये भी ध्यान में रख लीजिएगा। प्रसाद का प्रथम कहानी संग्रह छाया जो 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। हिंदी की प्रथम कहानी संग्रह है पत्थर की पुकार, सालवती, गुंडा पुरस्कार तथा छोटा जादूगर प्रसाद की चर्चित कहानियां हैं। प्रश्न संख्या 1052 सुनंदा जैनेंद्र की किस कहानी का पात्र है? अब जैनेंद्र की कौन सी कहानी है जिसकी पात्र सुनंदा है? जवाब आपको देना है पाजेब, पत्नी, जनता, मास्टर जी। तो आपका जवाब आया सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी पत्नी इज राइट आंसर, है ना। सुनंदा कहाँ? सुनंदा जैनेंद्र की पत्नी कहानी का पात्र है। किस कहानी का? पत्नी, ठीक है। जैनेंद्र की कहानी पत्नी का पात्र सुनंदा है। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य में व्यक्ति को महत्व जैनेंद्र ने की कहानियों के माध्यम से मिला है। जैनेंद्र की प्रथम कहानी खेल 1928 में, विशाल भारत में प्रकाशित हुई, फांसी 1929 में, वातावरण 1931 में, नीलम देश की राजकन्या 1938 में, पाजेब 1948 में। आज जैनेंद्र की महत्वपूर्ण कहानी है। प्रश्न संख्या 1053 है कि निम्न में से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? आभूषण, लालछन, पुरस्कार, सत्याग्रह। तो बिल्कुल विकल्प सी की बात करते हैं। विकल्प सी पुरस्कार कहानी जयशंकर प्रसाद की है, प्रेमचंद जी की नहीं है, ध्यान में रख लीजिएगा। पुरस्कार कहानी प्रेमचंद की नहीं है बल्कि जयशंकर प्रसाद की कहानी है, शेष कहानियाँ प्रेमचंद की है। जयशंकर प्रसाद का प्रथम कहानी संग्रह छाया 1912 में, हिंदी की प्रथम कहानी संग्रह है। प्रेमचंद की कुल 300 कहानियाँ मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित हैं, ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 1054 है कि आगे की शरणदाता कहानी किससे संबंधित है? प्राकृतिक सौंदर्य की कहानी है, नारी उत्पीड़न है, विभाजन की विभीषिका है, मानव प्रेम है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आगे सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विभाजन की विभीषिका इज राइट आंसर, है ना। देखिए शरणदाता कब होता है? शरणदाता जब किसी को आप विभाजन करेंगे, उसको यहाँ से भगाएंगे तो जहाँ भाग के जाएगा वहाँ पे शरण लेगा, तो यही शरणदाता है। इन्हीं की विभाजन की विभीषिका का वर्णन किया गया है, ध्यान में रख लीजिएगा। रफीकुद्दीन और देवेंद्र लाल कहानी के मुख्य पात्र हैं। आगे प्रेमचंदोत्तर युग के कहानीकार हैं। इसमें विपथगा 1937 में, परंपरा 1940 में, कोठरी की बात 1945 में, शरणार्थी 1948 में, जयदौल 1951 में। आदि इनके प्रमुख कहानी संग्रह है ना। देखिए विपथगा आगे होता है, परंपरा आगे होती है, कोठरी में कोई बात कर ले तो आगे है, पता नहीं कौन सी बात हुई है। शरणार्थी आगे होते हैं, शरण जो आएगा आप आगे है, पता नहीं। जयदौल आगे होता है। तो आगे फार आगे जी को ध्यान में रख लीजिएगा और इन्हें ऐसे ही दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 1055 है किस रचनाकार की कहानियां बादल के घेरे नामक संग्रह में संकलित है? ममता कालिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, किसला सोबती, प्रेमचंद। तो आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी किसला सोबती इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। बेसुन तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं, है ना। किसला सोबती की कहानियां बादल घेरे किसके? बोले किसड़ा के, बादल घेरे किसड़ा के नमक है। जबकि ममता कालिया की कहानी है छुटकारा। अगर किसी छुटकारा मिल जाए तो बड़ी ममता होती है। सीट नंबर 6 माने अच्छी सीट है तो ममता होगा उसके प्रति। एक अदद औरत, अगर आपको केवल अकेले कोई औरत मिल जाए तो उसके प्रति ममता होगी। बोलने वाली औरत के प्रति ममता होता है। मुखौटा, है ना। देखे वही व्यक्ति ममता अंतर उसके हो या ना हो, लेकिन ममता का मुखौटा वो लगा करके समाज में घूमता है ना। कभी कभी देखे होंगे कि अंदर से बड़ा खुश है, किसी कुछ खो गया, कुछ नुकसान हो गया, लेकिन बाहर बनावटी ममता दिखा रहा है, भैया ऐसा नहीं होना था, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ममता का मुखौटा, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 1056 है कि जार पंचम की नाग कहानी के लेखक कौन है? कमलेश्वर, अगे, भीष्म साहनी, हरि कृष्ण प्रेमी। तो बिल्कुल कमलेश्वर की नाग, है ना,
जार्ज पंचम की नाक। बोले जार्ज पंचम की नाक, कमलेश्वर की नाक, कमलेश्वर की नाक, जार्ज पंचम की नाक। ऐसे कुछ क्लू बनाइएगा और इसको ऐसे ही फटाक से अपने दिमाग में छाप लीजिएगा। इन्होंने 1972 ईस्वी में समांतर कहानी आंदोलन का प्रवर्तन भी किया है। राजा निर्बसिया 1957 में, है ना। राजा निर्बसिया कमलेश्वर का है, कस्बे का आदमी कमलेश्वर का है, खोई दीधा में कमलेश्वर है, मांस का दरिया कमलेश्वर है। ये सब कमलेश्वर के प्रमुख कहानी संग्रह है। भीष्म साहनी के प्रमुख कहानी संग्रह है भागरेखा भैया भीष्म साहनी, भागरेखा भीष्म साहनी है, बांग जो भीष्म साहनी है और डायन भीष्म साहनी, ध्यान में रख लीजिएगा। इनके द्वारा लिखे गए कहानी संग्रह है, ये भी आप दिमाग पर रखते हुए चलिए। अब प्रश्न संख्या 1057 है कि नई कहानी वर्ग के कहानीकारों को निम्न में से किसका नाम नहीं आता है। इन्हीं की जो नई कहानी है, इस नई कहानी में किसका नाम नहीं आता है। किशोरीलाल गोस्वामी, मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव। तो मैंने आपको बताया था नई कहानी जो है 1956 से कमोरा है, कमोरा है, कमोरा माने कमलेश्वर, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव। लेकिन विकल्प ये किशोरीलाल गोस्वामी जो है नई कहानी के अंतर्गत नहीं आते हैं, यही आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। इनकी कहानी है इंदुमती 1900 ईस्वी प्रकाशित हुई, जिसे आचार्य शुक्ल जी ने हिंदी की प्रथम कहानी भी माना है। जबकि नई कहानी आंदोलन का प्रवर्तन 1956 ईस्वी में हुआ। राजेंद्र मोहन और कमलेश्वर इसके प्रवर्तक हैं। मैंने आपको बताया ना, कमोरा, कमलेश्वर, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव। यह प्रश्न में राजेंद्र प्रसाद दिया गया है, जबकि नई कहानी में राजेंद्र प्रसाद यादव आपको ध्यान में रखना होगा, राजेंद्र यादव, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 1058 है, गुलेरी जी की उसने कहा था कहानी का सार क्या है। निस्वार्थ बलिदान, अपराध का मनोविज्ञान, अमृतसर का जनजीवन और युद्ध की आवश्यकता। बिल्कुल गुलेरी जी का कहानी है, उसने कहा था, 15 बार कहा उसने, 1915 में लिखा गया है। निस्वार्थ बलिदान इज राइट आंसर, ध्यान में रख लीजिएगा। और विकल्प ए को बिल्कुल आप लोग दबा करके लाइक करिएगा, ठीक है। चलिए उसने कहा था कहानी 1915 ईस्वी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है। कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। इस कहानी का मुख्य पात्र लहना सिंह अपने बचपन के प्रेम के लिए अपनी जान का निस्वार्थ बलिदान देता है। यह फ्लैशबैक यानी कि पूर्व द्वितीय पद्धति पर लिखी गई है कि प्रथम कहानी है। गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियां लिखी है। सुखमय जीवन 1911 में, बुद्धू का कांटा 1914 में, उसने कहा था 1915। अब प्रश्न संख्या 1059 है कि उसने कहा था कहानी किस वर्ष सरस्वती में छपी। 1915, 1910, 1912, 1916। बिल्कुल 20 बार मैंने इसको बता दिया कि 1915 में। उसने कहा उनसे 15 बार, 15 बार माने 1915 में, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। सरस्वती पत्रिका में छपी थी। इसके रचनाकार चंद्र शर्मा गुलेरी है। उसने कहा था प्रेम संवेदना की कहानी है, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी है। एक फ्लैशबैक यानी पूर्व दीप्त में लिखी गई है। हिंदी की प्रथम कहानी है। सुखमय जीवन 11 में, बुद्धू का कांटा एक चोर था 1914 में, गुलेरी, है ना, की अन्य कहानियां हैं। प्रश्न संख्या 1060 है कि समुद्र संतरण कहानी के रचयिता जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, यशपाल जैनेन्द्र। तो देखिए समुद्र संतरण प्रसाद, है ना, जयशंकर। जब समुद्र से संतरण निकला तो किसने लिया? जयशंकर ने लिया। संतरण जयशंकर, वैसे दिमाग में बैठाइएगा। समुद्र मंथन में आपने देखा ना कि ढेर सारी चीज़ें जो निकली, नृत्य निके विष्णु जी ने ले लिया, और जब उसमें से क्या निकला? विष निकला। तो विष को किसने लिया? शिव जी ने लिया था। तो ऐसे कुछ कुल बनाइएगा। समुद्र संतरण जयशंकर प्रसाद का है, ध्यान में रख लीजिएगा। जयशंकर प्रसाद के अन्य कहानियां हैं। प्रतिध्वनि तो छाया बार बार होती है, छाया बार। प्रतिध्वनि तो अच्छी होती है, तू अच्छी। आकाश में दीप है, दुईठ है, दोनों है। चंद्र और सूर्य। आधी 31 की है और इंद्रजाल 36 का है। चतुर्थ कहानी पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा देवदासी पुरस्कार बिसाती। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी 1911 में ग्राम शीर्षक से इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। प्रसाद जी की अंतिम कहानी सालवती को माना जाता है। 1912 में प्रसाद की प्रथम कहानी संग्रह होने के साथ हिंदी की प्रथम कहानी संग्रह भी है। इस्पाल की चर्चित कहानियां हैं पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान, अवसर, फूलों का कुर्ता, चित्र का शीर्षक आदि है। जंत की प्रमुख कहानियां फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़िया आदि हैं। और हिंदी कहानी का उद्भव द्विवेदी युग से माना जाता है। प्रश्न संख्या 1061 है किस रचनाकार की कहानी माया दर्पण पर फिल्म बनी, जिसे 1973 ईस्वी में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ? निर्मल वर्मा, भीष्म साहनी, ममता कालिया, शेखर जोशी। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प को लॉक किया जाए। विकल्प निर्मल वर्मा इज राइट आंसर, है ना। निर्मल वर्मा की माया दर्पण निर्मल होता है, तो निर्मल वर्मा का लिखा गया है, जिसपे एक फिल्म बनी और वो फिल्म पर पुरस्कार भी मिला है। तो ध्यान में रखिएगा 1973 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ। निर्मल वर्मा की अन्य कहानियां हैं परिंदे, जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कौवा और काला पानी। कौवा काला पानी नहीं, निर्मल पानी पीता है। बीच बहस में निर्मल हो जाती है, पिछली गर्मी में निर्मल होता है, जलती झाड़ी निर्मल हो जाती है, परिंदे निर्मल होते हैं। तो निर्मल को निर्मल से जोड़ देना है। निर्मल वर्मा के सब कहानी है।
डॉक्टर अमर सिंह ने निर्मल वर्मा कृति परिंदे 1960 को हिंदी नई कहानी की पहली कृति माना है। वर्ष 1985 में नीलम वर्मा को कौवा और काली पानी कहानी संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। नीलम वर्मा का जन्म 1929 में और जो मृत्यु हुई 2005 ईस्वी में हुई है। नई कहानी आंदोलन के महत्वपूर्ण कहानीकार थे। 1999 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब प्रश्न संख्या 1062 है कि आगे की शरणदाता कहानी में किसका वर्णन किया गया है? सांप्रदायिक विरोधी कहानी है, नारी ममता की कहानी है, बाल शोषण की कहानी है, मानव संघर्ष की कहानी है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब फटाफट आ गया कि सर विकल्प को लॉक किया जाए। सांप्रदायिकता विरोधी कहानी विकल्प इज राइट आंसर, ध्यान में रख लीजिएगा। आगे की शरणदाता कहानी में सांप्रदायिक विरोधता भावनाओं का वर्णन किया गया है। आगे की शरणागत कहानी अपनी मूल संवेदना के भयावह दृश्यों एवं घटनाओं को प्रस्तुत करते हुए शरणागत की रक्षा, सांप्रदायिक सद्भाव, मानवता की सेवा आदि का संदेश देने में पूर्णतः सफल है। आगे जी की प्रमुख कहानियों की बात करते हैं। विपथगा परंपरा है ना, आगे है विपथगा परंपरा, आगे है कोठरी की बात आगे होती है, शरणार्थी आगे होते हैं, जयदोल आगे होते हैं, अलमा बल्ली आगे होते हैं। आगे प्रयोगवाद एवं नई कविता को साहित्य जगत में प्रतिष्ठित करने वाले कवि हैं। प्रश्न संख्या 1063 है कि प्रेमचंद की पूस की रात कहानी कैसी कहानी है? अशिक्षा के अभिशाप की कहानी है, भारतीय किसान के टूटने की कहानी है, उच्च वर्ग की कहानी है, भारतीय मध्य वर्ग मिथ्याभिमान की कहानी है। जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 1063 आपके स्क्रीन पर है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि पूस की रात 31 होती 1931 में थी, है ना। हल्को, होरी और झबरा आपने देखा था। रात में किसान की फसल को बिल्कुल चट कर जाते हैं नीलगाय, तो किसान के टूटने की कहानी है। विकल्प बी भारतीय किसान के टूटने की कहानी इज राइट आंसर, ध्यान में रख लीजिएगा। प्यारा सा प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। पूस की रात जो है पूस महीना होता है 30 का होता है, तो 1930 में लिखा गया है। कहानी किसान और उसकी ऋणग्रस्तता का है। कर्ज के ऋण के जाल में फंसा किसान किस तरह मजदूर बन जाने को मजबूर होता है, इसके मार्मिक चित्रण कहानी के मुख्य पात्र हल्को और उसका कुत्ता झबरा है। प्रश्न संख्या 1064 है। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है? ईदगाह, राखी बंद भाई, गुंडा, नकली किला। गुंडा प्रसाद का ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। गुंडा कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। ग्राम शीर्षक से हिंदू पत्रिका 1911 में। सचेतन कहानी की अवधारणा किस कहानीकार ने दी? मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, महेप सिंह ने। मैंने आपको बताया था सचेतन रहो महेप से, कब? जब छक्का चौका लगे 1964 में। महेप सिंह इज राइट आंसर, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 1066 है। मृदंगिया किस कहानी का पात्र है? लाल पान की बेगम, पंचलाइट, संबदिया, रसप्रिया। एकदम बिल्कुल सही जवाब विकल्प डी था कि रसप्रिया। मृदंगिया कौन है? बोले मृदंगिया रसप्रिया है। मृदंगिया रसप्रिया है, इसे ध्यान में बैठ लीजिएगा और इन्हें अपने दिमाग में छाप लीजिएगा। कहानी उसके पात्र देख रहे हैं, रसप्रिया, मृदंगिया और मोहना। लाल पान की बेगम में बिरजू, चंपिया, सुनरी, जंगी की पतोह। संबदिया में हरमोहन, सूरदास, बड़ी बहुरिया और पंचलाइट में गोधन और मुंदरी प्रमुख पात्र हैं। प्रश्न संख्या 1067 है कि निम्नलिखित में से जयनेंद्र कुमार की रचना है? पापा खो गए, मिठाई वाला, चिड़िया की बच्ची, दादी माँ। बिल्कुल सही जवाब विकल्प सी होगा, चिड़िया की बच्ची जयनेंद्र का। चिड़िया की बच्ची जयनेंद्र का, पापा खो गए विजय तेंदुलकर का है, मिठाई वाला भगवती चरण वर्मा का है, दादी माँ शिव प्रसाद सिंह का है। तो ये ऐसे कुछ किलो बनाना है, सबको आपको दिमाग में बैठाना है। जयेंद्र की अन्य कहानी देख रहे हैं, फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब। अन्य विकल्पों में पापा खो गए विजय तेंदुलकर का है, एक एकांकी है, मिठाई वाला भगवती प्रसाद वाजपेयी का है, दादी माँ शिव प्रसाद सिंह का है, ध्यान में रख लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 1068 है कि उसने कहा था कहानी के संबंध में असंगत है, रचना के धरातल पर परिवेश का चेतना असंपृक्त है, भाषा व परिवेश की एकरूपता इस कहानी की शक्ति है, आदर्श के एक बिंदु से प्रारंभ होकर यथार्थ का विस्तार कहानी में समाहित है और कहानी का अंत बलिदान के रूप में आदर्शवादिता लिए हुए है। अब जवाब आप दीजिए प्रश्न संख्या 1068 का कि कौन सा विकल्प जो है असंगत है, सही नहीं है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जब आगे सिर्फ विकल्प को लिया जाए, लाख किया जाए। रचना के बदले रचना के धरातल पर परिवेश की चेतना असंपृक्त है, यही असंगत है, ध्यान में रख लीजिएगा। सुखमय जीवन भारत मित्र में छपा यशपाल की रचना है। बुद्धू का काट 1914 में उसने कहा, 1915 में उसने कहा, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है ना, प्रेम की संवेदना कहानी है। उसने कहा था पूर्वदीप्त शैली में लिखा गया है, हिंदी की प्रथम कहानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल उसने कहा, कहानी की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है, पर उसमें से भीतर से प्रेम की एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। केवल झांक रहा है, निर्लजता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा है।
कहानी भर में कहीं भी निर्जलता, प्रगल्भता, वेदना का विवृत नहीं है। सुरुचि के सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुंचता है। इसकी घटना ही बोल रही है, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं। अब प्रश्न संख्या 1069 है कि कफन कहानी के संबंध में असंगत कथन कौन सा है? आपको जवाब देना है। प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और इसके विकल्प को हम नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल आपसे सीधा जवाब आप सबका लेंगे और ढेर सारे भाई बहनों का जब आगे से विकल्प डी को लाग किया जाए। कहानी निर्दिष्ट अंतिम बिंदु की ओर नाटकीयता से पहुंचने का प्रयत्न करती है, यही असंगत है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 1070 है कि पुरस्कार कहानी के संदर्भ में असंगत कथन कौन सा है? अब आपको जवाब देना है। विकल्प हम नहीं पढ़ेंगे बल्कि सीधा इसका जवाब लेंगे और ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब दे दिया, सर विकल्प भी को लाग किया जाए। विकल्प भी स्वयं को पीड़ा देकर दूसरों को अवलोकित करने का भाव, यही असंगत है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है। अब आगे देख रहे हैं कि प्रश्न संख्या 1071 है कि उजाले के मुसाहिब कहानी में उजाले से व्यंजित नहीं है। अब कौन उजाले से व्यंजित नहीं है? तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब चाहिए। स्वर का प्रत्यक्ष रूप, अंतस की आकुलित स्थिति, प्रब्रह्म की अनुभूति और पानी की भांत उलीचना। विकल्प डी पानी की भांत उलीचना इज राइट आंसर। ये व्यंजित नहीं है, बाकी सब व्यंजित है, ध्यान में रख लीजिएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि विजयदान देथा राजस्थान के सुप्रसिद्ध लोक कथाकार हैं, इन्हें बिज्जी नाम से जाना जाता है। तो इसके रचनाकार उजाले के मुसाहिब विजय दान देथा इसकी रचनाकार है, कथाकार हैं। इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं राजा, दीवान, दरबारी, प्रजा और जैन मुनि। इस कहानी में वर्तमान स्थिति का चित्रण किया गया है। कहीं ना कहीं हमारी भारतीय व्यवस्था में गड़बड़ी है, जो प्रशासनिक व्यवस्था में खामियां हैं, अर्थात सामंतवादी सोच कहीं ना कहीं हमें इस कहानी में देखने को मिलती है। इस कहानी में उजाला ज्ञान का प्रतीक है और जैन मुनि जिस अंधकार को मिटाने की बात करते हैं वह अंधकार ज्ञान रूपी अंधेरा है। यहाँ अंधेरा अज्ञानता का प्रतीक है। विजय दान देथा की प्रमुख रचनाएं हैं अनोखा पेड़, सचित्र, बच्चों की कहानियां, बापू के 3 हत्यारे, आलोचना साहित्य और समाज, निबंध, महामिलन, उपन्यास। पर्दा कहानी के लेखक का नाम बताइए। मोहन राकेश, भीष्म साहनी, भगवती वर्मा, यशपाल। तो विकल्प यहाँ पे देख रहे हैं डी, यशपाल इज राइट आंसर। पर्दा किसका है? बोले सर पर्दा तो यशपाल का है, यशपाल को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए व्याख्या देख सकते हैं कि पर्दा कहानी के लेखक यशपाल हैं। यशपाल की कहानियाँ धर्मयुद्ध 1950 में, पिंजरे की उड़ान 1939 में, फूलों कुर्ता 1949 में, उत्तमी की माँ 1955 में, भूख के 3 दिन 1968 में और तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ 1954 में। उपन्यास झूठा सच, संस्मरण है सेवाग्राम के दर्शन। भीष्म साहनी की कहानियाँ है भाग रेखा, पहला पाठ, भड़कती राख, निशाचर, शोभा यात्रा। मोहन राकेश की कहानियाँ इंसानी खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर तथा एक और जिंदगी। अब प्रश्न संख्या 1073 है कि इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? ईदगाह, सवा शेर गोही, पुरस्कार और नशा। तो पुरस्कार जो कहानी है प्रेमचंद की नहीं है, बल्कि पुरस्कार की बात हम लोग करते हैं, जयशंकर प्रसाद का है, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था, जबकि उर्दू में नवाब राय नाम से लिखते थे। इनका पहला कहानी संग्रह सोजे वतन 1908 ईस्वी में आया। प्रेमचंद की पहली कहानी दुनिया की सबसे अनमोल रतन। अंतिम कहानी कफन 1936 में। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं, जिसमें अमृतलाल ने मानसरोवर के 8 शीर्षकों में संकलित किया है। प्रेमचंद की कहानियाँ नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी, पंच परमेश्वर, पूस की रात, सदगति, ठाकुर का कुआं और जुर्माना। प्रश्न संख्या 1074 है कि तीसरी कसम एवं लाल पान की बेगम नामक कहानी के लेखक कौन है? कमलेश्वर मार्कंडे, फणेश्वरनाथ रेणु, उषा प्रेमदा। बिल्कुल विकल्प सी, फणेश्वरनाथ रेणु इज राइट आंसर, है ना, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। और रेणु की अन्य कहानी है ठुमरी, अग्निखोर, रसप्रिया, संबदिया, ठेस और पंचलाइट। कमलेश्वर का राजा निर्वसिया, कमलेश्वर का कस्बे का आदमी कमलेश्वर, मास का दरिया, आज़ादी मुबारक हो। मार्कंडे की कहानियाँ हैं पान फूल, पत्थर और परछाई, हंटा जाए अकेला, बीच के लोग और महुए का पेड़। मैंने आपको बताया था कि पान फूल जो है ना मार के डंडे, पान फूल को तोड़ो मार के डंडे, पत्थर और परछाई मार के डंडे, है ना, हंसा जाए अकेला मार के डंडे, मार्कंडे को ध्यान में रखिएगा। लोग बीच के लोग मार के डंडे चले जाते हैं, मार्कंडे। महुआ का पेड़, महुआ के पेड़ पे मार के डंडे गिराओ, है ना। तो ऐसा कुछ क्यों बनाना है मार के डंडे से, मार्कंडे को जोड़ लीजिएगा।
उषा प्रेमदा की कहानियाँ हैं कि ज़िंदगी और गुलाब के फूल 1961 में, फिर बसंत आया 1961 में, एक कोई दूसरा 1966 में और कितना बड़ा झूठ 1972 में। तो मित्रों देखिए यहाँ पर आपको पूरा तो ट्रिक है और क्लू हम आपको नहीं बताते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी समय लग जाएगा और आपकी प्रश्नोत्तरी नहीं हो पाएगी। अच्छे खासे प्रश्नों की श्रृंखला है आपके साथ, लगभग 13,015 प्रश्न हैं। अगर आपको विस्तृत रूप से नाटक, कहानी, उपन्यास या किसी भी विधा को आपको याद करना है तो पीजीटी हिंदी की प्लेलिस्ट को आप ओपन कर लीजिएगा। परीक्षा से पहले हम एक बार और निवेदन करेंगे कि आप लोग निश्चित रूप से जाके ज़रूर देख लें, नहीं तो बाद में आपको हो सकता पछताना पड़े, क्योंकि मैंने विस्तृत रूप से ट्रिक की तरीके से अपलोड कर दिया है। आप जा करके उसको कंठस्थ कर सकते हैं, 2-3 बार देखेंगे निश्चित रूप से सारी रचनाएं आपके बिल्कुल अंगुलियों पर कंठस्थ हो जाएंगी। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 1015 की इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? मुंशी इंशाअल्लाह खां, किशोरीलाल गोस्वामी, शिव प्रसाद सितारे हिंद, बंग महिला। तो देखिए इंदुमती मेरे सर किशोरी है, किशोरी फॉर किशोरीलाल गोस्वामी को ध्यान में रखिएगा, है ना, और इन्हें ऐसे ही दिमाग में बैठा लीजिएगा। शिव प्रसाद सितारे हिंद की कृतियां हैं मानव धर्मसार, बामा मनोरंजन, विद्यांकुर, आलसियों का कोड़ा, राजा भोज का सपना और बैताल 25। राजेंद्र बाला घोष जिसे बंग महिला नाम जाना जाता है, इनकी कहानी है चार चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में, कुंभ में छोटी बहू 1906 में, दुलाई बाई 1907 में, दलिया 1909 में। अब प्रश्न संख्या 1076 शुक्ल की बीबी की किसकी कहानी है? केदारनाथ सिंह, धर्मवीर भारती, निराला, कमल भारती। तो शुक्ल की बीबी जो होती है ना वो बड़ी निराली है, निराली फॉर नीरा जी की रचना है, ध्यान में रख लीजिएगा। और ये कहानी है निराला की अन्य कहानी लिली सखी श्रीमती गजानंद शास्त्री। मुक्तपोती कहानी है काठ का सपना, सत्य से उठता आदमी। आगे कहानी शरणार्थी, अमर बल्लरी, विपथिका, कोठरी की बात, जयदोल। अन्य चर्चित कहानियां हैं रोज जिसे गैंग्रीन के नाम से जाना जाता है, कप्रिया, रमंती तत्व देवता, नरंगियां, मनसो, पठार का धीरज और पुरुष का भाग्य। प्रश्न संख्या 1077 है कि ताई कहानी के लेखक कौन है? जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। सर विकल्प डी को लाइक किया जाए। ताई और माँ विशंबर नाथ शर्मा कौशिक के हैं। ताई किसकी? विशंबर की। माँ विश्वभर की। तो विश्वभर की ताई और विश्वभर की माँ, माँ और ताई दो कहानी किसकी है? विशंबर नाथ की। और विश्वभर में रक्षाबंधन होता है, ध्यान में रखिएगा। ताई कहानी के लेखक विशंबर नाथ शर्मा कौशिक हैं। इनकी एक और कहानी रक्षाबंधन है, जबकि हार की जीत सुदर्शन की कहानी है। कफन मुंशी प्रेमचंद की है। देख खुदा की राह पर, ककड़ी की कीमत और चतुर्सेन शास्त्री का है। परिंदे कहानी किसने लिखा है? निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव, यशपाल या रविंद्र कालिया। तो परिंदे निर्मल होते हैं 1960 में, ध्यान में रखिएगा। निर्मला वर्मा की कहानी है, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। इनकी अन्य कहानियाँ जलती झाड़ी निर्मल होती है, पिछली गर्मी निर्मल होती है, बीच बहस में निर्मल होता है, कौआ काली पानी नहीं पीता, निर्मल पानी पीता है। राजेंद्र यादव की कहानी है देवताओं की मूर्तियाँ, राजेंद्र यादव की। अभिमन्यु की आत्महत्या, राजेंद्र यादव। जहाँ लक्ष्मी कैद है वहाँ राजेंद्र यादव हैं। छोटे छोटे ताजमहल राजेंद्र यादव के यहाँ, है ना। यशपाल की कहानी है पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान, अफसर, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध और भूख के 3 दिन। प्रश्न संख्या 1079 है कि पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, प्रेमचंद, यशपाल, कमलेश्वर। तो पूस की रात अभी आपने देखा 31 होती है 1930 में, ध्यान में रखिएगा। भारतीय किसान के, है ना, बिल्कुल वर्णन किया गया है। प्रेमचंद इज राइट आंसर। पूस की रात कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। इनकी कहानियां नमक का दरोगा, कज्जाकी, बड़े घर की बेटी, साउथ, पंच परमेश्वर, सदगति, कफन। ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित कहानीकार हैं। इनकी कहानियां हैं 25 चौका 150, सलाम, घुसपैठिए, बैल की खाल। प्रश्न संख्या 1080 है परमात्मा का कुत्ता किसकी रचना है? निर्मल वर्मा, मोहन राकेश, बसु प्रभाकर, राजेंद्र यादव। तो परमात्मा का कुत्ता देखे भैया बड़ा मोहन होता है। परमात्मा का कुत्ता बड़ा मोहन होता है। मोहन फॉर मोहन राकेश को ध्यान में रख लीजिएगा। और इनकी अन्य कहानियाँ इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश, मलबे का मालिक है। अब प्रश्न संख्या 1081 है कि 8 भागों में प्रेमचंद की कहानियाँ किस नाम से संकलित है? मानसरोवर, ज्ञान सरोवर, प्रेम की कहानियाँ, नमक का दरोगा। तो मानसरोवर ध्यान में रख लीजिएगा। 300 कहानियाँ हैं, 8 भागों में संकलित है प्रेमचंद की। प्रेमचंद की कहानियों का प्रकाशन मानसरोवर के 8 भागों में हुआ है, जबकि अन्य ज्ञान सरोवर प्रेमचंद की कहानियों का नाम असंगत है। नमक का दरोगा इनकी प्रसिद्ध कहानी है। प्रेमचंद ने लिखा है कि सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो। अब प्रश्न संख्या 1082 रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, किशोरीलाल गोस्वामी, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक और बंग महिला। तो रक्षाबंधन कहाँ होता? बोले विश्वभर में। विश्वभर में फॉर विशंबर नाथ शर्मा कौशिक को ध्यान में रख लीजिएगा, ऐसे ही इन्हें दिमाग में बैठा लीजिएगा। गुंडा जयशंकर प्रसाद का, इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की, दुलाई बाई बंग महिला की कहानी है, ध्यान में रख लीजिएगा। हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार बंग महिला, राजेंद्र यादव, जिन्हें रविंद्र बाला घोष के नाम से जाना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
इंदुमती को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। प्रश्न संख्या 1083 है कि हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव किसने डाली? बंग महिला ने, प्रेमचंद ने, यशपाल ने, राही मसूम रजा ने। तो यथार्थवादी नींव डालने वाले विकल्प भी प्रेम है। प्रेम है, प्रेम को ध्यान में रखिएगा। प्रेमचंद जी को आप बिल्कुल फटाफट अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। प्रश्न संख्या 1084 है कि मलबे का आदमी कहानी का कथ्य क्या है? सांप्रदायिक, पर्यावरण, प्रदूषण, भारत पाक विभाजन। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, भारत पाक विभाजन इज राइट आंसर। मलबे का मालिक है, मलबे का आदमी भारत पाक विभाजन पर आधारित है, ध्यान में रख लीजिएगा। मोहरा के द्वारा रचित है। कहानी में जो कथ्य है भारत पाकिस्तान विभाजन है, मोहरा के द्वारा रचित है। कहानियाँ एक और जिंदगी, आद्रा, फौलाद का आकाश, जानवर और जानवर, मिसपाल इंसान खंडहर, नए बादल। अब प्रश्न संख्या 1085 घिसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं? एल्बम, परीक्षा, सड़दाता, कफन। तो कफन की बात करते हैं, है ना। कफन 1936 में 36 करके कफन लाओ प्रेमचंद का है। घिसू, माधव और बुधिया इसके प्रमुख पात्र हैं। और एक प्रश्न बनता है कि कफन के पैसे का घिसू और माधव क्या करते हैं? पूड़ी खाते हैं, शराब पीते हैं, या पूड़ी खाते हैं और शराब दोनों? तो पूड़ी खाते हैं और शराब पीते हैं, दोनों काम करते हैं, ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। घिसू और माधव मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी कफन के पात्र है। प्रेमचंद की अन्य कहानियाँ परीक्षा, सौत, पंचपरमेश्वर, नमक का दरोगा, नशा, बालक, सजनता का डर, ठाकुर का कुआं, सवासर गेहूँ, मैकू, लाटरी, बूढ़ी काकी है। जबकि सरड़ादाता कहानी के लेखक अगे हैं। आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? बग्गा साहब, अमरकांत, मिस्टर श्यामनाथ, बेनी माधव। तो आदमी का बच्चा बग्गा हो जाता है, आदमी का बच्चा बग्गा साहब हो जाता है। बग्गा साहब को ध्यान में रख लीजिएगा। बच्चा बग्गा, बच्चा बागी होता था ना, बग्गा। इस पद द्वारा लिखित कहानी आदमी का बच्चा, प्रमुख पात्र जो है बग्गा साहब है, जबकि इसमें प्रमुख पात्र पूछा है, सॉरी, ध्यान में रख लीजिएगा। प्रमुख पात्र कौन है? बग्गा साहब है, बग्गा साहब है। जबकि मिस्टर श्यामनाथ भीष्म साहनी की चीफ की दावत के प्रमुख पात्र हैं। क्या स्त्री होना कोई पाप है? उपयुक्त संवाद किस कहानी संबंधित है? दुलाई भाभी, आकाशदीप, लालपान की बेगम, परिंदे। तो भैया आकाशदीप का प्रमुख से संबंधित है। अब आकाश में दीप है, दोनों जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है, 1929 में है, ध्यान में रखिएगा। क्या स्त्री होना कोई पाप है? उपयुक्त संवाद जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आकाशदीप कहानी का है, जिसके पात्र हैं चंपा, बुद्धगुप्त, जया, वणिक, मणिभद्र। जयशंकर प्रसाद जी की कहानियाँ ग्राम 1911 में, छाया 1912 में, प्रध्वनि 1936 में, आकाशदीप 1928 में, आधे 1931 में, इंद्रजाल 1936 में। जबकि दुलाई बाई कहानी की लेखिका बंग महिला, लालपान की बेगम फणेश्वरनाथ रेणु और परिंदे निर्मल वर्मा की कहानी है। प्रश्न संख्या 1088 है कि अंधेर है दस्यु, फिर मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। यह पंक्ति प्रसाद की किस कहानी से है? आकाशदीप पुरस्कार, गुंडा, सालवती। आपको जवाब देना होगा। प्यारा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। अंधेर है की बात पूछ रहा है, दस्यु है, बिल्कुल आपका सही जवाब आकाशदीप, विकल्प ए इज राइट आंसर, है ना। विकल्प ए अंधेर है तो दीप चाहिए, आकाश का दीप चाहिए, ठीक है। अंधेरा दस्यु, फिर मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, यह पंक्ति छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप की है। अनचर्चित कहानियाँ पुरस्कार, गुंडा, सालवती, सुर के खंडहर, ममता, इंद्रजाल, छोटा जादूगर, बिसाती, मधुआ, विराम चिन्ह और समुद्र संतरण। प्रश्न संख्या 1089 है, निम्नलिखित कहानियों को उनसे संबंध पात्रों के साथ आपको मिलाना है। और प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, नीचे आपको एक कोड भी दिखाई दे रहा है, इस कोड के हिसाब से आपको मिलान करना है। तो थोड़ा सा सोच समझ कर मिलाइएगा, निश्चित रूप से, नहीं तो आप इसमें चकमा खा जाते हैं। आकाश के दीप की बात करते हैं, आकाश में दीप होता है तो बुद्धगुप्त हो जाता है, बुद्धगुप्त। दिल्ली में एक मौत होती है तो अतुल ने देखा था, उसने कहा था बोधा सिंह से। गैंग्रीन की बात करते हैं ना, तो गैंग्रीन में मालती है। आपने देखा 3 4 5 2 विकल्प ए इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प ए का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब है, तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। आकाश में दीप होते हैं, दोनों जयशंकर प्रसाद का है, बुद्धगुप्त पात्र हैं। दिल्ली में एक मौत अतुल कमलेश्वर की रचना है, अतुल प्रमुख पात्र है। उसने कहा 15 बार, बोधा सिंह, चंद्र शर्मा गुलेरी की रचना है। गैंग्रीन मालती अगे
मुखौटा किस लेखिका की कहानी संग्रह? मैंने आपको बताया था, मनु भंडारी, मंजिल भगत, ममता कालिया, इंदुबाला। तो देखिए मुखौटा ममता का है, व्यक्ति के अंदर ममता हो या ना हो पर मुखौटा ममता का है, तो ममता फॉर ममता कालिया को ध्यान में रख लीजिएगा। मुखौटा कहानी संग्रह की लेखिका ममता कालिया हैं। अन्य कहानी छुटकारा, एक औरत, प्रतिदिन, सीट नंबर 6। मनु भंडारी की कहानियां, मैं हार गई भंडारा करते करते, त्रिशंकु, हो गई भंडारा करते करते, यही सच है मैं भंडारी हूँ, एक प्लेट 100 बार, भंडारा करते करते एक प्लेट पे सैलाब लग गया, मंजुल भगत का गुलमोहर के गुच्छे, टूटा हुआ इंद्रधनुष, सफेद कौवा, अंतिम बयान। इंदुबाली की कहानियां हैं धरातल, शुभन, 5वां युग। अब प्रश्न संख्या 1091 है कि निम्नलिखित में से ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी संग्रह कौन है? दीवा स्वप्न, नमक का कैदी, छतरी, अपाहिज। तो बिल्कुल ओम प्रकाश वाल्मीकि जो होता है ना, वाल्मीकि के पास एक छतरी होती है, विकल्प सी छतरी इज राइट आंसर। तो छतरी कहानी संग्रह ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। अन्य कहानियाँ सलाम, घुसपैठिए, अपाहिज के लेखक गोविंद मिश्र हैं, दीवा स्वप्न के लेखक बटरोही हैं, नमक का कैदी नरेंद्र कोहली हैं। अब प्रश्न संख्या 1092, सचेतन कहानी का प्रवर्तक इनमें से कौन है? जैनेन्द्र, महीप सिंह, कमलेश्वर, निर्मल वर्मा। तो बिल्कुल आप ये जो विकल्प बी महीप, सचेतन रहो महीप से 1964 में छक्का चौका जब पड़े, ठीक है। कमलेश्वर समांतर के हैं, ध्यान में रख लीजिएगा। अब यहाँ पे कहानी आंदोलन और उसके प्रवर्तक देख सकते हैं कि नई कहानी 1956 में, नई कहानी कमोरा होती है, कमलेश्वर मोहन राकेश, राजेंद्र यादव। आ कहानी गंगा की है, गंगा की आ कहानी है, और ध्यान में रखिएगा साठो। सहज है अमृत, बिल्कुल, तो सट से सुनो सुनो, अमृत राय। समांतर बेहतर होता है कमलेश्वर का 1972 में। सक्रिय 7-9 है ना, ये ध्यान में रख लीजिएगा, सक्रिय है 7-9 राकेश, बस सक्रिय हो जाए। समांतर कमलेश्वर, सहज अमृत है, आ कहानी गंगा की है, और नई कहानी कमोरा होती है, कमलेश मोहन राकेश और राजेंद्र यादव। अब प्रश्न संख्या 1093 है कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? ममता, सुजान भगत, सालवती छाया। तो ये दिख रहे हैं सुजान भगत जो है मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है, ध्यान में रख लीजिएगा, प्रसाद जी की नहीं है, यही असंगत था। प्रसाद की कहानी पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, खंडहर की लिपि, मधुआ, पुरस्कार, गुंडा, छोटा जादूगर। कहानी संग्रह प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंतजार है। नया रास्ता कहानी के लेखक है राम प्रसाद निरंजनी, राम प्रकाश पहाड़ी, डॉक्टर सत्यप्रकाश संगर और इस्मत चुगताई। तो नया रास्ता जो है ना वो कोई सिंगर बनाता है, सत्यप्रकाश संगर इज राइट आंसर, ध्यान में रख लीजिएगा। कहानी के लेखक सत्यप्रकाश संगर हैं। चांदरानी डॉक्टर सत्यप्रकाश संगर का उपन्यास है। राम प्रसाद पहाड़ी की कहानी संग्रह है सफर, अधूरा चित्र, 57 सड़क पर, नया रास्ता, बेया का घोंसला। राम प्रसाद निरंजनी की हिंदी साहित्यकार हैं, ये हिंदी के प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक हैं और इनकी रचना है भाषा वशिष्ठ। अब प्रश्न संख्या 1095, निम्नलिखित में से कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? अब इसको मैं आप लोग पढ़ लीजिए, इसको हम पढ़ेंगे नहीं, सीधा जवाब पर आएंगे। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सिर्फ विकल्प सी को लाग किया जाए, है ना। बिल्कुल कौन सा कथन असंगत है? विकल्प सी है, कहानी में कल्पना की असीमित प्रयोग किया जा सकता है, असीमित, ध्यान में रख लीजिएगा, विकल्प सी को आप लोग लाग कर लीजिएगा, है ना। ये कथन असंगत है। कहानी विश्वसनीय होनी चाहिए, कहानी में कल्पना की अधिकता नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। इसको आप लोगों ने एक बार देख लिया है, तो अब आगे देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 1096 है कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी उदय प्रकाश द्वारा नहीं लिखी गई है? तेज, फाल्गुमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, पत्थर गली। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प डी को लाग किया जाए, पत्थर गली इज राइट आंसर। जो पत्थर गली है ना, उदय प्रकाश की कहानी नहीं है, यही असंगत था। आगे प्रश्न संख्या 1097 है कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी मोहन राकेश द्वारा रचित है? खोई हुई दिशाएं, मलबे का मालिक, जिंदगी और जुग, जहां लक्ष्मी कैद है। तो आपका जवाब आ गया कि सर मलबे का मालिक इज राइट आंसर, है ना। मलबे का मालिक मोहन राकेश की रचना है, शेष रचनाएं जो हैं अलग अलग रचनाकारों की हैं, ध्यान में रख लीजिएगा। मलबे का मालिक मोहन राकेश का, खोई दिशाएं कमलेश्वर की, जिंदगी जो अमरकांत की है, जहाँ लक्ष्मी कैद है राजेंद्र यादव वहाँ पे है। अब प्रश्न संख्या 1098 है कि गदर कहानी के रचनाकार में से कौन है? निर्मल वर्मा, रांगे राघव, मनु भंडारी, उषा प्रेमदा। तो गदल रांगे राघव का विकल्प बी इज राइट आंसर। आगे देख सकते हैं प्रश्न संख्या 1099 है कि जंक्शन कहानी के लेखक कौन है? मुक्तिबोध, अगे, दूधनाथ सिंह, यशपाल। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया
कि जंक्शन जो होता है ना मुक्ति का बोध कराता है। मुक्ति का बोध इज राइट आंसर। प्रसंख्या पूरे 1100 है। त्रिशंकु कहानी संग्रह के रचनाकार कौन हैं? मन्नू भंडारी, गीतांजलि श्री, अगे, मृणाल पांडे। तो देखिए मैं भंडारा करते करते क्या हो गई, त्रिशंकु हो गई, त्रिशंकु हो गई। अब व्यक्ति देखे जब भंडारा करता है ना तो बिल्कुल त्रिशंकु हो जाता है। उसे आगे पीछे देखता है कहीं दाल ना कम पड़ जाए, कहीं सब्जी कम ना पड़ जाए, कहीं ऐसा कोई नहीं व्यक्ति हो जो बिना खाए चला जाए, है ना, किसी ओर से कहीं कुत्ता ना घुस जाए। तो त्रिशंकु बन करके एक जगह खड़ा होकर के देखता रहता है। तो त्रिशंकु भंडारा करते करते व्यक्ति हो जाता है। आप व्याख्या देख सकते हैं त्रिशंकु के लेखक जो हैं विकल्पीय मन्नू भंडारी हैं। त्रिशंकु 1978 में कहानी संग्रह के रचनाकार मन्नू भंडारी हैं। इनकी अन्य कहानी है मैं हार गई भंडारे करते करते, यही सच है मैं भंडारी हूँ, एक प्लेट सैलाब हो गया भंडारा करते करते, 3 निगाह एक तस्वीर पर लगी है भंडारे में। गीतांजलि श्री की कहानी संग्रह है अनुगोज, वैराग्य तथा आगे की कहानी संग्रह विपत्का, कोठरी की बात, जयदोल, अमर बल्लरी, प्रतिरूप, शरणार्थी, परंपरा। मृणाल पांडे के दरमियान शब्दभेदी, एक नीच ट्रेजिडी, एक स्त्री का विदा गीत और त्रिशंकु आगे की रचनात्मक रचना भी है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, तो मित्रों आज के इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में फिर हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना बेहद ख्याल रखें, अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं, अपना प्रेम स्नेह विश्वास इस तरह से चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।